मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। नुपुर शर्मा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। एक बड़ा रिलीफ माना जा रहा है नुपुर शर्मा के लिए, और यह रिलीफ उसी बेंच के जरिए दिया गया है जिस बेंच ने 4 जुलाई को नुपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी के बाद लोग कोर्ट की तारीफ कर रहे थे। आज दोबारा से इस मामले को लिस्टेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा था कि पूरे देश में जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको एक साथ मर्ज किया जाए, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। नुपुर शर्मा के वकील ने कोर्ट में यह कहा, आज जब बहस चल रही थी, कि जब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के जरिए जो टिप्पणियां की गई हैं तो उसके बाद उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो गया है। और उसके साथ ही कुछ इस तरह की दलीलें दी गई कि पाकिस्तान से कोई एक शख्स पहुंचा है जो नुपुर शर्मा को मारना चाहता है। इसके साथ ही जो गिरफ्तारियां हो रही हैं बिहार के अंदर, उन गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया गया कि बिहार में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो भी नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहते थे। तो इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है जहां जहां पर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है और तमाम राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि 10 अगस्त तक उसकी गिरफ्तारी ना की जाए। अब आप अंदाजा लगाइए पिछली हियरिंग में और इस हियरिंग में कितना बदलाव आया है। जब 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए बहुत सख्त अल्फाज में नुपुर शर्मा की सरजनिश की गई, उसकी खिंचाई की गई, और पूरे जो माहौल खराब हो रहा है देश का, जो हत्याएं हुई हैं, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा था कि इन सब चीजों के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से पूर्व राजनयिक, पूर्व जज और बहुत सारे वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और इस पूरे अल्फाज को जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान किया था उनको कार्रवाई से हटाने की बात कही गई, उनको डिलीट करने की बात कही गई। उसके साथ ही जो बार एसोसिएशन है वो भी इस पूरे मामले पर सामने आया और उसने तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों का बचाव किया और कहा कि ये इस तरह की चीज़ें सुनवाई के दौरान आती हैं। लेकिन आज माहौल कुछ और ही सामने आया, और जो फैसला सामने आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दबाव बनाने की रणनीति हिंदूवादी संगठनों ने की थी वो उसमें पूरी तरह से कामयाब रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के जरिए ही इस तरह की जो टिप्पणियां सामने आई थी, पब्लिक डोमेन में आई थी, जिसको लेकर के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही खिंचाई की है और अब नुपुर शर्मा का बचना नामुमकिन है। दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालात किए गए थे, लेकिन आप देखिए महज आज 19 तारीख है, 4 तारीख को ये सुनवाई हुई थी, 2 हफ्ते के भीतर ही, महज 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले को बदलती है। और उस पर जिस तरह का अब चीज़ें सामने आई हैं उससे पूरी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुपुर शर्मा को अब कोर्ट के जरिए भी पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की किसी मामले की हियरिंग होती है, शुरुआत में 1-2 हियरिंग में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और फैसला सही आएगा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को आगे की तारीखों में बदलती हुई नजर आती है और दूसरी तरह से फिर पूरा केस दूसरे रुख इख्तियार कर लेता है। और यही वजह है कि न्यायपालिका के ऊपर तरह तरह के सवालात अक्सर उठ रहे हैं। इसके साथ ही नुपुर शर्मा इस पूरे मामले को लेकर दोबारा उसी सुप्रीम कोर्ट गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में किसको लिस्ट किया जाता है केस, वो जजों के हाथ में नहीं है, रजिस्ट्रार के हाथ में होता है, और रजिस्ट्रार के जरिए ही बेंच तय की जाती है। पिछली बार जिस बेंच में हुआ था, दोबारा उसी बेंच के सामने रखा और उसी बेंच ने अपने फैसले को पलटते हुए पूरी तरह से जो है रिलीफ दिया है। और इसके साथ ही एक सवाल बड़ा खड़ा ये होता है दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस
15 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई सेशन कोर्ट हो, किसी का कोई डर अब पुलिस के दरमियान नहीं रहा है और अपनी मर्जी से अपने आकाओं के कहने पर पुलिस काम करती हुई नजर आती है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।